स्वागत करती हूं आपका हमारे खास और सबसे जरूरी कार्यक्रम दो टूक में। पूरा देश राममयी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन साथ ही जोरों पर है कार्यक्रम पर होने वाली सियासत। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर पहले ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ा है और इस बीच कांग्रेस के नेता उदित राज ने ऐसा विवादित बयान दिया कि कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गई। दरअसल उदित राज ने प्राण प्रतिष्ठा पर निमंत्रण मिलने के सवाल पर कहा कि बीजेपी निमंत्रण देने वाली कौन है, वो यही नहीं रुके। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह कह दिया कि 500 सालों के बाद एक बार फिर देश में मनुवाद की वापसी हो रही है। उनके इस बयान के बाद अब एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया। अब यहां यह सवाल उठता है कि एक तरफ विपक्षी गठबंधन का एक तबका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण का इंतजार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ विपक्षी नेता कार्यक्रम को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या निमंत्रण पर खुद विपक्ष में ही दो फाड़ होती दिखाई दे रही है। दो टूक पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं हम। किसी को आप दावत क्यों देंगे? क्या आपके नाम पर रजिस्ट्री हुई है? अब कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के आड़ में सारा खेल कर रहे हैं। अरे राम जन्मभूमि ट्रस्ट भी तो आपने बनाया है, सब कुछ तो इन्हीं का है। लेकिन जब यह सवाल किया जाता है कि आप विपक्ष को बुलाने वाले कौन हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग कौन हैं, तो कहते हैं हम तो नहीं बुला रहे हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा। तो ट्रस्ट किसका है? उदित राज का बयान दरअसल उनका बयान नहीं है, बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो लिख कर दिया है कि सनातन धर्म पर हमला करो, उसको वो पढ़ रहे हैं। और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ताला कांग्रेस ने बंद कराया 1975-76 में, जब खुदाई के दौरान उस विवादित ढांचे के नीचे से ये तत्व निकलकर बाहर आ रहे थे, ये तथ्य निकलकर बाहर आ रहे थे कि नीचे मंदिर दबा हुआ है, तो उस खुदाई को बंद कराया। मंदिर का निर्माण न हो इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की। निमंत्रण अगर 22 तारीख का हो तो सभी लोगों को गर्भगृह जाने का हो, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी जिस जगह पर जा रहे हैं, सभी नेताओं को उस जगह पर जाने की बात हो। सारे कम से कम पार्टी के अध्यक्षों को जिनको निमंत्रण मिले वहां जाने की बात हो। अन्यथा इस निमंत्रण पर जो राजनीति लोग कर रहे हैं वो गलत है। सब लोग प्रभु राम बुलाएंगे, सब लोग मंदिर जाएंगे, और वैसे भी सभी लोग मंदिर जाते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आस्था के साथ, आस्था और राजनीति दोनों अलग चीज़ होती है। तो प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है और अच्छा होगा कि इसमें कोई राजनीति ना हो। तो निमंत्रण पर जारी घमासान के बीच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने मथुरा में कार्यक्रम में मंच से कहा कि जो लोग कभी अयोध्या का नाम लेने में भी संकोच करते थे, वो आज ये कह रहे हैं कि निमंत्रण मिला जरूर जाएंगे। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, और उस परिवर्तन के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके पास यहां पर एकत्र होकर के आए हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हमारे कुछ सवाल भी हैं। राम मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक विपक्ष अभी भी एक मत नहीं हो सका। अब जो सवाल है वो ये कि अगर चुनाव से पहले विपक्ष का आपस में ही इन मुद्दों पर तकरार होगा तो 24 की चुनावी नैया पार करना विपक्ष के लिए टीढ़ी खीर साबित हो सकती है। दो टूक में इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। मनुवाद पर बयान, सियासी घमासान, अयोध्या से दूरी विपक्ष की मजबूरी, निमंत्रण पर
कंफ्यूजन कैसे निकलेगा INDIA का सॉल्यूशन? बीजेपी तैयार, फिर विपक्ष में क्यों आपसी तकरार? राम पर आस्था बनाएगी 2024 का रास्ता। तो ये हमारे आज के सवाल हैं और इन्हीं के साथ चर्चा के लिए जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, शरद त्रिवेदी जी बीजेपी से प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से प्रवक्ता है, प्रोफेसर भुवन जोशी प्रवक्ता है एसपी से। सबसे पहले प्रियंका जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, और जिस तरीके से एक बयान आया है, एक आपने देखा होगा एक्स पर जो लिखा गया है कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी, इसका आशय आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि आज नया वर्ष है और न्यूज़ स्टेट के सारे दर्शकों को नव वर्ष की बधाई। और जहां तक रही बात कि 500 वर्ष की बात, तो मुझे लगता है कि जो मंदिर की स्थापना है और मंदिर बनना है उसके लिए सभी को बधाई। परंतु हकीकत क्या है? आज उत्तर प्रदेश की हकीकत ये है कि BHU की एक छात्रा के साथ जिसके साथ रेप होता है, उसका रेप करने वाले कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी IT सेल के काम करने वाले लोग। आप बताइए कि कहीं जो है, जो बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं वो कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद। वो कौन होते हैं जो रेप केस में फंसते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक। तो मुझे लगता है कि मंदिर की आड़ में ये सब कैसे छिपेगा? आप मंदिर को आस्था का विषय है, और आज से नहीं 500 वर्षों से अगर बात कीजिए तो मुझे तो लग रहा है कि हजारों वर्षों से पूजा होती चली आ रही है और मंदिर सभी जाते रहे हैं, मंदिर में सबकी आस्था रही है और सभी पूजा पाठ करने के अधिकारी हैं इस देश में। इस देश के संविधान ने उन्हें ये अधिकार दिया है कि वो मंदिर जाएं, पूजा करें। जी चलिए, जो आपने प्रतिक्रिया दी है राम मंदिर को लेकर उसका मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी, इसका आशय क्या? कांग्रेस क्या इसको लेकर स्पष्ट करना चाहती है? देखिए, मुझे लगता है कि आज जिस समय काल और गति काल में हम लोग जी रहे हैं, अगर हम शताब्दी की बात करें 21वीं शताब्दी, तो यहाँ जरूरत है कि यहाँ ये युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो। दिन दहाड़े तो छोड़िए, आप महिलाएं इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही सुरक्षित नहीं। किसान जिसकी आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, वो 27 रुपए पे आ गया 32 रुपए से। उसकी जो बीमा राशि होती है जिसका भुगतान, यहाँ पर आप तमाम सामाजिक मुद्दों की बात करती हैं और वहीं दूसरी तरफ जो आपके पार्टी के बड़े नेता हैं उनके ओर से ऐसे बयान दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछते हैं कि हमेशा राजनीति के केंद्र बिंदु में धर्म को निशाना क्यों बनाया जाता है। वही मेरा सवाल एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, 500 वर्षों बाद मनुवाद की वापसी, इसका आशय एक बार दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दीजिए। मुझे लगता है कि आपके दर्शकों के लिए ज्यादा नौकरियां कितनी मिल रही हैं, उनकी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी बच्चियां जब खेलने जाएंगी, जो सपने लेकर जाएंगी, क्या उनको सुरक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस देश में एक युवा जब सेना की नौकरी के लिए जाएगा तो 4 साल बाद रिटायर होकर क्या करेगा? ये सवाल ये जरूरी है। अगर ये इतना जरूरी था तो आपके ही नेता ने ये ट्वीट क्यों किया, एक्स पर ये प्रतिक्रिया क्यों दी? मनुवाद का मतलब समझती हैं आप? मनुवाद का क्या मतलब समझती हैं? आपसे पूछना चाह रही हूँ, कांग्रेस के नेता ने ये लिखा है एक्स पर, इसीलिए 3 बार मैं पूछ चुकी हूँ, आप इसका क्या स्पष्टीकरण देना चाहती हैं? और आप बात कर रही हैं कि हम मनुवाद पे भाषण दें, आप ये चाहती हैं? हम एक राजनीतिक आपके नेता ये एक्स पर लिखते हैं और उसके बाद आप ये मुझसे पूछ रही हैं। चलिए इस समय हम चलते हैं शरद त्रिवेदी जी के पास और उनसे जान लेते हैं, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसे इसको लेकर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपत्ति देखी जा रही है। शरद जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बयान आता है और उसके बाद जो INDIA के घटक दल हैं बार बार ये कहते हैं कि राम मंदिर का निमंत्रण हमें नहीं मिला, राम तो सबके हैं। देखिए, कहानी तो 2 महीने पुरानी है, क्योंकि तब ये सब लोग कह रहे थे कि हमको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा, हमको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, देखिए निमंत्रण जो दिया जा रहा है उसमें कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा, कि हमको पहले नहीं किया गया। और जो निमंत्रण पे तैयार भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, अभी पार्टी में बैठक में ये तय होगा या अभी उस पर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। सोनिया जी को आमंत्रित किया गया है, शरद पवार जी को आमंत्रित किया गया है, ममता दीदी को आमंत्रित किया गया है, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी जिनको धर्म से कोई लेने देना नहीं है उन तक को आमंत्रित किया गया है। ये एक इसका कोई राजनीति या किसी समाज से लेना देना नहीं, ये भगवान की महिमा है, भगवान का मंदिर है जहाँ की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें सब आमंत्रित हैं।
जिसको अच्छा लग रहा है वो आए, जिसको नहीं लग रहा वो ना आए। इसमें कोई राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। आपको आना है आप आ जाइए, नहीं आना है आप मना कर दीजिए कि आप नहीं आएंगे। राम जन्मभूमि न्यास ने सबको आमंत्रण दिया है, जिसको आना है वो आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का निमंत्रण से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तो खुद ही निमंत्रण पे वहां जाएंगे। तो इसलिए ये क्या मेरा आपने कहना है सबको कि न्योता दे दिया, ये इसका पूरा कोई देश वहां राजनीतिकरण ना किया पहुंचेगा, जाए। आप चिंता ना लेकिन करें। अभी ये है कि देखिए इसमें अभी मनुवादी आप ये सोच आ रही है, बताएं कि जिस फिर इसमें लिए और जनता तरह ने तरह की चुनकर सोच आपको आएंगी। कम्युनिस्ट बिठाया है, पार्टी उन ने तो पहले ही बेटियों कह की दिया सुरक्षा है का क्या? कि साहब ये जो जब धर्म से आपकी ले पार्टी में क्योंकि इसको बलात्कारी धर्म का रेपिस्ट भरे हुए हैं, राजनीतिकरण किया क्या जा बचारी रहा है, भरे इसलिए हुए हम हैं, जिन इसमें पर नहीं आप आएंगे। केस करना कौन भी नहीं राजनीतिकरण उचित कर रहा है? समझते? अरे एक निमंत्रण है, आप आपको मानना बताइए, है एक मानिए, महीने से आपको नहीं ज्यादा हो आना गया, अब बताइए। जाके रेस्टिंग हो इसे गई। कोई 22 तारीख का क्यों नहीं कार्यक्रम चला आज आपकी तक वजह से रुक बुलडोजर नहीं उनके जाएगा। घरों पर? आप कब चलाएंगे बुलडोजर उनके घरों पे जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है? चलिए भुवन जी के चलाएंगे पास बुलडोजर? चलते जवाब हैं दीजिए और आप। सपा की प्रतिक्रिया उस ले बेटी लेते हैं। की भुवन जी, आपसे मैं ये अस्वस्थ समझना होती गई। चाहूंगी, एक तरफ सपा के नेता ये कहते हैं कि राम सबके हैं, राम मंदिर का निमंत्रण लेकिन हमें नहीं दिया गया, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से INDIA के जो बाकी दल हैं उनके ओर से सनातन को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं, सनातन के केंद्र बिंदु में तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ही हैं, तब सपा चुप रहती है। आप दूर मत जाइए, अपनी पार्टी में ही देख लीजिए। देखिए, पहले तो मैं निमंत्रण की बात बताऊंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, आखिरी में समय मिला है, मैं आपको जी। बताना चाहता हूँ। निमंत्रण की बात आप कही तो बाल्यकाल से एक भजन और गीत को सुन पा रहा, और उसमें जो गीत था उसका जो शीर्षक था उसमें था कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं बहुत बार उसको सुनना पड़ा जब से ये देश में चर्चा चल रही है कि क्या वो उसमें बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है या ट्रस्ट ने बुलाया है। पर बार बार सुनने के बाद भी मेरी जानकारी सही निकली कि भगवान भक्तों को खुद बुलाते और भक्त फिर जाते। तो वही हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहने का काम करा है कि वहां का निमंत्रण आए चाहे ना आए हम जाएंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रश्न है। पहला विषय तो मैं एक क्लियर कर, और आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिल पा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और इसके बाद उनका अबू धाबी जाने का भी मन है। बहुत अच्छा, हम स्वागत करते हैं समाजवादी कि वो लोग वहां जा रहे हैं। हम तो कहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर भी चले जाते, आप जैसी जो बेटी है उनके आंसू भी पूछ के आ जाते। और मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि उन्होंने हवाई अड्डे को जनता के नाम उन्होंने वो करने का काम करा, एक हवाई अड्डा देने का काम करा। बहुत अच्छी बात है, हम समाजवादी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के औद्योगिक मित्र की बुरी नजर से उसे भगवान बचाए। ये भी 140 करोड़ के लोग ये दुआ मांग रहे हैं, कहीं उस एयरपोर्ट पे उसकी नजर तो नहीं है, ये भी देश जानना चाहता है। और सब ये बात क्या देश से छुपी हुई है कि जो वहां घोटाला हुआ जमीनों का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता काम आए और हमारी साथी जो प्रियंका गुप्ता बैठी है कांग्रेस की, उन्होंने बताने का काम करा क्या चिन्मयानंद क्या सहगर जी, और आज जो BHU की लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है उसमें ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाले आए थे लेके नारा, लेकिन इन्होंने तो बना दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। ये देश को कहां लेके जाने का काम कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं हम लोग सब जाएंगे, हम एक समाजवादी वहां जाएगा, हमारी ओर से कोई चिंतन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बनाने का काम करा और कोई चलिए, यानी कि सपा का इस समय ये एक विचारधारा है, एक तर्क है कि चाहे बुलाया जाए, निमंत्रण दिया जाए या ना जाए, लेकिन एक आम भक्त की तरह, जिस तरीके से राम जी के तमाम भक्त हैं उनकी तरह वो मंदिर में जरूर जाएंगे। लेकिन अभी भी मेरा वही सवाल, बीजेपी से मैं पूछूंगी, ये तमाम सवाल जो आप लोगों ने उठाए हैं ये मैं जरूर पूछूंगी, लेकिन बीजेपी में 100 गलतियां हो, सनातन का इसमें क्या कसूर? देखिए वही हम कह रहे हैं, हमारी देखिए किस पार्टी ने कहा, आज हमारी साथी बैठी है प्रियंका जी, वो कांग्रेस का पक्ष लेंगी, जिस पार्टी के नेता का वो बेटर बता सकते हैं। मैं आपके पास आया हूँ, समाज हमारी सांसद प्रियंका जी आपसे बार बार मैं सवाल पूछ रही हूँ, एक बार फिर से पूछने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए आपके ही घटक दल जो हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि इस बात का आशय क्या है, इस बात का मतलब क्या है। निमंत्रण दिया जा चुका है कांग्रेस के बड़े नेताओं को, उसके बाद नए साल की शुरुआत के दिन ही एक ऐसा प्रतिक्रिया आ जाती है जिससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि राजनीति के केंद्र बिंदु में हमेशा धर्म आस्था ही रहेगी क्या? दीपशिखा एक बात कहनी है मुझे जी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि हमें निमंत्रण आएगा हम जाएंगे। माननीय सांसद डिंपल यादव जी ने कहा है कि निमंत्रण आएगा तो भी जाएंगे, नहीं तो हम बाद में जाएंगे।
और माननीय शिवपाल जी ने, चाचा जी ने तो कह दिया है कि हम तो परिवार के साथ जाने का काम करेगा। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि राम हमारे हैं, लेकिन इसको इवेंट जो बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करी, ये इसके हम लोग खिलाफ है। ये उत्सव है हमारे लिए, इसको इवेंट ना बनाए। बिल्कुल, चलिए आपके पास में लौटूंगी। प्रियंका जी, आपसे मेरा ये सवाल ही रहेगा, अगर आप आशय स्पष्ट करेंगी तो मैं पूछूंगी बीजेपी से भी कि जातिगत जनगणना को लेकर जहां बीजेपी अक्सर ये कहती है कि सिर्फ 2 ही जातियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक गरीब है, एक अमीर है, या बाकी जो पिछड़े हैं, आप आशय तो स्पष्ट कीजिए। देखिए, मेरा आशय सिर्फ ये है कि हम एक राजनीतिक पार्टी है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो उन लोगों की आवाज बने जो आवाज कहीं दबाई जा रही है शासन के द्वारा, सत्ता के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी उस आवाज को लगातार दबा रहा है। आप बताइए, अंकिता भंडारी का जो केस था उसमें किसने बुलडोजर चलवाया था? कौन साक्ष्य मिटाना चाहता था? भारतीय जनता पार्टी का विधायक। क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाती है जो इस तरह के कृत्य में पाए जाते हैं, जो रेप, व्यभिचार और मर्डर जैसे केस में पाए जाते हैं? क्या आज सवाल पूछना नहीं बनता? विपक्ष क्या ताला लगा ले मुंह पे? आप संसद में जाओ तो संसद से निकाल कर आप बाहर कर देते हैं। आप बताइए, 144 से ज्यादा, यानी कि कांग्रेस की ओर से लगातार जो मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि जो एक्स पर प्रतिक्रिया दी गई है कि 500 वर्ष बाद मनुवादी जो है उसको लेकर एक बयान जो कहीं ना कहीं एक्स पर है, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। और इसलिए मैं शरद जी के पास वापस जाना चाहूंगी। शरद जी, विपक्ष जो कहीं ना कहीं, मुझे जो अभी तक समझ आया, उनका सवाल यह है कि भले आप राम मंदिर का निर्माण करवा दें, राम मंदिर के निर्माण को लेकर अपनी पीठ थपथपा दें, लेकिन जब तक राम राज्य नहीं लौटेगा तब तक लगता है कि इसी तरीके के सवालों के जवाब आपको देने होंगे। देखिए, बिल्कुल राम राज्य आ चुका है। राम राज्य काफी हद तक आ चुका है, पूरे भारत में आ चुका है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जहां माफिया माफी मांग रहा है और आतंकी आतंकित है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जरूर हो रहा है। आपके आईटी के लोग जो है, मैं अनुरोध करता हूं अपनी बहन से कि मैं उनके बीच में नहीं बोलता हूं, कृपया वो मेरे बीच में ना बोले, नहीं तो कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा। अगर आप सुन ले तो मैं बोल देता हूं। ये बीच में टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। आप 1.5 चैनल वाले टीआरपी में, आप लोग 1.5 टीआरपी वाले चैनल्स में आपको आने की आदत होगी, आपको अच्छे चैनल में आने की आदत नहीं है। इसलिए बीच बीच में आपको धड़क देना जरूरी है, आपको टिप्पणी करना जरूरी है। ना कोई आपकी बात सुनेगा, ना कोई मेरी बात सुनेगा, इससे कोई फायदा नहीं है। आप इससे किसी को नहीं कन्विंस कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अब मैं आपकी पूरी बात सुनी है, मैंने बीच में कोई टिप्पणी नहीं करी, तो कृपया करके आप मेरे बीच में टिप्पणी ना करें। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं पूरी विनम्रता से कि राजस्थान में ये लोग एक आंसू से एक आंख से क्यों रोते हैं? अगर रोना है तो दोनों आंख से रोइए। राजस्थान में जो हुआ है, जहां आपके नेता विधानसभा में कह रहे हैं कि साहब ये मर्दों का प्रदेश है जहां बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मसीहा माननीय मुलायम सिंह जी वो ये कहते हैं कि साहब बलात्कार जैसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। जहां बहन जी के ऊपर हमला हुआ, जो बाद में मुख्यमंत्री बनी, वहां पे जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आज की तारीख में वो सुरक्षित है। आज की तारीख में 16% निवेश पूरे भारत का उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज 19 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। जो अयोध्या का एयरपोर्ट है वो हमने 3 साल के अंदर चालू करके दिखा दिया। चलिए, आप दोनों की प्रतिक्रिया दर्शकों ने यहाँ पर सुनी। भुवन जी, आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर जिस तरीके से हमने देखा है सियासत में घमासान मचा हुआ है, लगातार निमंत्रण की बात करें और आपने कहीं ना कहीं एक ऐसा अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दिया है कि हम तो जाएंगे राम मंदिर, चाहे निमंत्रण आए या ना आए, चाहे पहले जाएं या बाद में जाएं। लेकिन सनातन के खिलाफ जो लगातार आपकी पार्टी के कुछ नेता बयान देते हैं, क्या उनको आप ये संदेश दे पाएंगे कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी? जिस राम मंदिर के लिए आप इतने खुश नजर आ रहे हैं, उन नेताओं को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? या इसी के साथ अगर जो आपके INDIA के जो सहयोगी पार्टियां उनकी ओर से अगर ये कहा जाता है कि 500 साल पुरानी जो जिस तरीके से मनुवाद की व्यवस्था है वो वापस आएगी, तो क्या उसको लेकर आप कोई अपना एक कदम उठाएंगे? क्योंकि दर्शक जो जनता है वो तो इससे कहीं ना कहीं जनता को टोपी पहनाने वाली बात हुई, क्योंकि आप उस पर बयान नहीं दे रहे हैं, कोई और उस पर बयान नहीं दे रहा है। जिस नेता का जो मन में आता है वो एक्स पर लिख देता है, कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में हमेशा निशाने पर रहता है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन। दीपशिखा जी, मैं तो पहले आपको अपने पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करना चाहता हूं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि जिनके ओर आपका इशारा है वो एक हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, क्योंकि नेता तो हमारे केवल माननीय अखिलेश यादव जी हैं और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपना नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मानता हूँ। बाकी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कनिष्ठ कार्यकर्ता हो सकता है,
तो माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया कि उनका जो बयान है उनका निजी बयान है। जब नेता ने हमारे कह दिया तो फिर कोई बात इसमें बचती नहीं। एक विषय तो हमारी पार्टी का है, दूसरी पार्टियों के विषय में मैं बिल्कुल अपनी ओर से कहने का कोई अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड साफ है, लेकिन हम लोग जो लड़ाई को लड़ रहे हैं वो लड़ाई हमारी वो जारी रहेगी। और हमारी जो लड़ाई है वो क्या लड़ाई है, तो जिस प्रकार आज का जो राम राज्य में रावण का अंत होना चाहिए वो कब होगा। जी चलिए, तमाम प्रतिक्रियाएं आपने दी, आप सभी हमारे साथ जुड़े। लेकिन जाते जाते प्रियंका जी, आपको मैं यहाँ पर एक जरूर बात कहूंगी कि सत्य जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, सच जो होता है वो नग्न होता है। अगर आप एक बार ये कह देती, आशय स्पष्ट कर देती, तो मैं बीजेपी से भी कई सवाल ऐसे पूछ सकती थी जो कहीं ना कहीं हो सकते हैं कि जिस तरीके से कई जो लोग हैं वो पूछना चाहते हो। आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। और कहीं ना कहीं इसी के साथ, इसी चर्चा के साथ दो टूक में आज भी इस बात पर एक सवाल जस का तस यूं ही बना रहा। सवाल ये कि हमेशा सियासत के दरमियान, राजनीति के दरमियान जो केंद्र बिंदु रहता है वो धर्म और आस्था क्यों रहता है? क्या ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट उठाकर जो दर्शक हैं, जो भोली भाली जनता है, उनके दिलों के साथ खेलने का काम किया जाता है? क्या वोट की राजनीति से हम आस्था को और धर्म को दूर नहीं रख सकते? आज जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हो रही है, उनके लिए सब एक समान थे। और उन्हीं के घर पर जाने के लिए, निमंत्रण के लिए जिस तरीके से यहां पर एक नीची बयानबाजी की जो राजनीति देखने को मिल रही है, वाकई अगर राम होते तो वो खुद शर्मसार हो जाते। दो टूक में आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और दो टूक में अब आगे हम देखेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। नमस्कार।